तो क्रॉस बॉर्डर इंटरेक्शन मींस एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन दैट हैपेंस बिटवीन बोथ द रीजन्स। भारत और दुनिया के बीच में इंटरेक्शन जहां पर कोई भी चीज आउटगोइंग हो या कोई भी चीज इनकमिंग हो। ये जो आउटगोइंग और इनकमिंग का हिसाब है, इस चीज को बिठाना या समझना सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, और वो जो चीज है उसको कहा जाता है फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर आप फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज समझ गए, उसके बाद आपको और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को एसोसिएट करने की जरूरत है, और वो ये है कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लो कर रहा है दोनों देशों के बीच में। अगर हमने कुछ किया या हमने कुछ काम किया तो उसके एक्सचेंज में हमें फॉरेन एक्सचेंज मिला, सो दिस इज कॉल्ड एज इनकमिंग फॉरेक्स। और हमने कोई सर्विसेज बाहर से अवेल करी, उसका हमने पेमेंट करा, उसे कहा जाएगा आउटगोइंग फॉरेक्स। फॉरेक्स मींस फॉरेन एक्सचेंज। बाहर की दुनिया से इंटरेक्शन या भारत के बाहर का जो इंटरेक्शन है, उसमें हमें उस इंटरेक्शन के तौर पे सिर्फ दो चीजें देखनी है कि हमारा कितना फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हुआ और कितना फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हुआ। तो इन दो बेसिस पे हम एक्सटर्नल सेक्टर को समझ सकते हैं, और इन्हीं दो बेसिस पे जिस चीज को डिफाइन करा जाता है उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का बेसिक सेंस अंडरस्टैंडिंग में ये होता है, what are the activities or what are the things that are leading to outgoing foreign exchange, मतलब आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की फॉरेन एक्सचेंज मेरी कंट्री से बाहर गया, तो मैंने ऐसे कौन कौन से काम करे जिसकी वजह से मेरी कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज बाहर गया। और दूसरी चीज कि मैंने ऐसी कौन कौन सी चीजें करी जिसकी वजह से मेरी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हुआ। सो इनकमिंग फॉरेन एक्सचेंज एंड आउटगोइंग फॉरेन एक्सचेंज, बोथ दीज थिंग्स आर एसोसिएटेड विद वन थिंग एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बैलेंस ऑफ पेमेंट।